हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सबको। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और गाइस आज सुबह 6 बजे जगा था, 6 नहीं 6:30 बजे जगा था। सो ही रही थी, जगने का बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं उठने का मन था, क्योंकि मैं कल काम कर रही थी, क्योंकि काम करना भूल गई थी ना। घर चले गए थे, फिर आके 10 दिन बाद, वहाँ 20 दिन या 10 दिन मतलब महीना भर बाद में फिर से काम पे लगी हूँ। तो हाँ, पूरा 1 महीना हो गया। पिछले मैंने 1-2 तारीख को ही छोड़ा था, 1-2 को नहीं है, मैंने लास्ट में 27-28 को शायद छोड़ दिया था पहले ही। तो 1 महीना से 4-5 दिन ऊपर हो गया, तो काम तो छोड़ दिया, आदत नहीं है, तो इसलिए कल थोड़ा सा काम कर लिया था। बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, सुबह जागने का बिल्कुल मन नहीं है, तो मैं सो रही थी। मतलब हस्बैंड चले गए 6 बजे, फिर मैं दोबारा से फिर सो गई। वो गए हैं, इतना पता मुझे बुला कर गए थे, आवाज़ देकर गए हैं, लेकिन दरवाज़ा भी नहीं लगाए थे। दरवाज़ा भी ऐसे ही खुला छोड़ के चला गया। हर रोज़ वो ताला मार के जाता है सेंटर लॉक, आज नहीं लगा पाए, भूल गए। पता नहीं क्या है उसके, उनके दिमाग में चल रहा है कि ये। मैं कल सो रही थी बाहर, गई कूलर चला के बाहर अकेली सोई थी, पर्दा बिछा के और एक तकिया लेके। बहुत अच्छी से नींद हुई है। पता नहीं क्यों नींद नहीं आती है मुझे, बेड में गर्मी लगती है, और गर्मी लगने की वजह से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। इसीलिए मैं कल बाहर सोई थी, आज ठंडा ठंडा लग रहा था, तो इसलिए हस्बैंड दरवाज़ा लगाए नहीं, ये यहीं सो रही है। सुबह हो गया 6 बज गया, तो चला जाता हूँ, नहीं तो डेली लगा कर जाती है ताला। आज नहीं लॉक लगाए, मैं पूछना भी भूल गई हस्बैंड से क्यों नहीं लॉक लगाए। तो सुबह फिर मैंने एकदम से गाड़ी गया, तो मेरी नींद टूटी। जैसे बाइक भौंक करके एकदम से निकला, यहीं से जैसे ब्रेक मारा, पता नहीं क्या है, स्टार्ट मारा तेज़, तो एकदम से मेरा आंखें खुला। जब आंखें खोल के देखा 6:25 हो गए। 6:25 धड़ाधड़ उठ के मैं फटाक से कूलर समेटा। कूलर समेटने के बाद बिस्तरा उठाई, फिर झाड़ू लगाई, बाहर का एरिया पूरा झाड़ू लगा के फिर फटाक से मैं नहाने चली गई। उतनी में सिद्धि को भी बुला लिया था, सिद्धि भी जग गई थी, तो वो भी जग गया था। तुरंत उसने चोटी बंदरे लग गया, मुंह हाथ ब्रश नहीं किया, पहले चोटी बंदरे लग गई, क्योंकि रात को रगड़ रगड़ के नहाई थी, मेरे से पीटी भी थी। इसलिए मेरे को जल्दी नहाना, क्योंकि मैं 2 बंका डाल के नहा लेती हूँ। वो घुसती है बाथरूम में, बहुत टाइम लगाती है, क्योंकि सुबह उसको साबुन नहीं लगाना, टाइम हो जाता ज़्यादा ना, तो रात को अच्छे से रगड़ के नहाती है और सुबह 2 बंका पानी डाल के चली जाती है। फिर उसने उठ के मतलब फिर मैंने उसको बुला दी, तो चोटी बंदने लग गई। चोटी बंदने के बाद तब तक मैं नहा लिया, बाहर आ गई फटक से, और मैं आलू बॉईल करने के लिए छोड़ के चली गई। बच्चों को क्या दूर रोज रोज समझ में ही नहीं आता, तो मैंने उसको फिर आलू, जब तक मैं नहा के आई 2-3 सीटियाँ लग गई, आलू भी बॉयल हो चुका था, तो फटक से मैंने आटा गूँधा। पूजा भी नहीं करा, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन नाश्ता का तैयार करो ना, फिर हो नहीं पाता है, टाइम चाहिए, और उसको 7 बजे 7:15 के अंदर देना पड़ता है खाना। तो 6:20 पे गई जागी थी मैं, फिर इसलिए फटक से मैंने आलू बॉईल कर लिया था, आलू की पराठा बना दी, आटा गूँधा, पराठा बनाई। और उसके बाद जैसे सिद्धि गई, उसके बाद पूजा पाठ करी। पहले सब्ज़ी बना लिया था, सिद्धि को छोड़ने के बाद दूध गर्म करी, फिर देने के बाद मैंने आलू की सब्ज़ी भी तुरंत बना लिया, क्योंकि मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, रोज़ रोज़ समझ में ही नहीं आता। तो फिर आलू भी साथ बॉयल कर लिया था ज़्यादा करके, तो उसमें आलू की सब्ज़ी, क्योंकि फ्रिज में खाली घिया पड़ा था, और घिया कल रात को घिया दल खाया, और खाने के बच्चों तो खाते ही नहीं है, फिर क्या करूँ और घिया बना के, इसीलिए मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई। आलू की सब्ज़ी सिद्धि भी खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, सब खा लेते हैं। और आलू की पराठा उसको 2 बनाई, एक और रखा था बाबू के लिए, बाबू ने खाया नहीं, आधा पराठा फालतू, आधा पराठा ऐसे ही तोड़ तोड़ के फेंक दिया, आधा पड़ा है, क्योंकि सुबह सामने दीदी के घर चला गया था, वहाँ 1 पीस ब्रेड दे दिया था, वो खा लिया, इसलिए उसको भूख नहीं है। फिर एक मैंने थोड़ी देर बाद बनाना दे दिया था, वो खा लिया। अभी जस्ट मैंने उसको दूध और मुर्गे खिलाई हूँ। फिर उसके बाद मैं क्या घर की काम करी, फिर अच्छी से सिद्धि की बिस्तरा उठाई, झाड़ू लगाई। फिर हस्बैंड वो तब तक आ गए, 9 बजे हस्बैंड आ जाते हैं, फिर 9 बजे उनके लंच टिफ़िन धो के लंच पैक करे, फिर हस्बैंड भी चले गए। उसके बाद फिर बाबू को नहलाई, फिर बाबू को नहलाने के बाद मैं हो गई थी फ्री, लेकिन पोछा नहीं लगाई, पोछा बाद में लगाऊंगी, घर गंदा हो जाता है, मैं काम कर रही हूँ। और भगवान से मैं कह रही थी मुझे काम मिल जाए, क्या करूँ, फ्री बैठी हूँ, पैसे ऐसे भी हाथ खाली है बिल्कुल। गाँव से आते हैं तो बिल्कुल हाथ खाली हो जाता, बिल्कुल भी मेरे पास पैसे नहीं है, और घर भी चल रहा बहुत मुश्किल से। आजकल हाथ बिल्कुल खाली है, क्योंकि जो धक्का लगा है 50,000 की धक्के लगे गए, तो क्या कर दे।
भगवान से कह रही थी कुछ काम मिल जाए, कुछ काम मिल जाए। लेकिन जिसकी मैं पीस बनाती हूँ, माल बनाती हूँ, उसको फ़ोन मैंने नहीं किया, उसने खुद किया था परसों। कल कह रही थी, कह रहे भाभी आ गए गाँव से। मैंने बोला हाँ गाँव से आ गई हूँ। कह रहे फ़ोन भी नहीं करें, याद भी नहीं करें। मैं कह क्या पता तुम दोगे नहीं दोगे, बेइज्जती होने से अच्छा। मैं सबसे डरती हूँ, इसलिए मैं फ़ोन नहीं करी थी, क्योंकि वो किसी और को दे रहा था माल। फिर वो कह रहे घर जा रहा है कि पैसे की झंझट, वो पता नहीं क्या है, उनको दिया नहीं। फिर मुझे कॉल किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहीं पे काम पे जाते हैं, तो देख लिया था। तो सोच रहे भैया आ गए तो भाभी भी आ गए होंगे, इसलिए फ़ोन किया मुझे। मेरे बाबू आवाज़ कर रहा पीछे। तो फिर मैंने बोला था हाँ करूँगी, ले आओ। फिर परसों लेके नहीं आया था, कल भी नहीं लाया, परसों नहीं उसे अगले दिन, फिर कल भी नहीं लाए थे, फिर परसों भी नहीं लाए थे। फिर कल शाम को देख कर गए। कल शाम को मैंने बनाया था 380 पीस गैस, और मैं सोचा भी नहीं था, मैंने अकेली बनाई हूँ। सिद्धि सो रही थी तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। बच्चों को आज उसके टेस्ट भी है, इसलिए मैंने उसको, जब बच्चे के पेपर होते हैं ना, बच्चों को मैं कोई काम नहीं, बर्तन भी नहीं धुला, तो मैं कोई काम नहीं करवाना चाहती हूँ। वो ज़्यादा पढ़ाई में फोकस करे। आज हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये सब काम करना पड़ रहा है उसको। मैं पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा उसको प्रेशर डालती हूँ, थोड़ी पढ़ ले समझाती हूँ। तो कोई काम तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, इसलिए काम नहीं कराती उसको बिल्कुल भी। तो गाइस उसमें फिर कुछ नहीं किया, मैंने 380 पीस अकेली बनाई। बाकी अब 9 बजे के बाद 9:30 बजे तक फिर मैं अकेली बैठी हूँ काम करने के लिए। देख सकते हो इतना सारे माल में फंसाई हूँ, कम से कम ये 300 पीस हो जाएगा, 250-300 पीस हो जाएगा। फिर मैंने माल फंसाई, जस्ट अभी टाइट करूँगी। टाइट एक भी पीस नहीं हुआ है, अभी पेच फंसा रही हूँ। पहले पाइप फंसा है, फिर पेच फंसा रही हूँ, तो टाइम तो लगेगा गाइस। और बाबू पीछे खेल रहा है, अभी जस्ट उसको खिलाई हूँ। मैं सोच रही हूँ उससे सो जाए। और अभी बज रही है गाइस 11:10 हुआ है। मैं ये 2 घंटा लग गया माल फंसाने में। और उसको मैंने पुराना गाड़ी दे दिया। पहले तो बड़ी ये कर रहा था, रो रहा था, बाहर जाने के लिए जिद कर रहा है, लेकिन बाहर में लॉक लगा के रखी हूँ। कोई है नहीं, कौन ध्यान रखेगा बच्चों को। तो मैंने बाहर देख सकते हो मैंने गेट लगा दी, क्योंकि बहुत परेशान करता, इधर उधर भागता है। और मैं काम करूँ कि बच्चों को ध्यान रखूँ, इसलिए गाइस फिर मैंने उसको खिलौना दे दिया। वो खेल रहा चुपचाप, तब तक मैं माल बनाने, वो भी सो भी जाएगा। वो ज़्यादा टाइम में ये नहीं करेगा, सो जाएगा तुरंत, क्योंकि दूध पिला देना, दूध पीने के बाद वो सो जाता है। और तब तक के लिए, जब तक सिद्धि आएगी गाइस 1:30-2 बजे तक आ जाएगी। 1:30 बजे छुट्टी होती, 2 बज जाते हैं आती आती। तो गाइस जब तक वो आएंगे तब तक मैं मतलब ये सब ख़त्म हो जाएगी जितना मैंने फंसाई हूँ। फिर उसके बाद खाना दूँगी, फिर थोड़ा सा आराम करूँगी। अगर माल और आ गया तो आराम नहीं करूँगी भाई, शाम तक बनाऊँगी, क्योंकि मुझे काम भी करना बहुत अच्छा लगता है। थक तो जाती हूँ, लेकिन मुझे काम करना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बहुत सालों से काम कर रही थी। 6-7 साल से मैं जैसे बाहर काम करती थी। अपना हाथ खर्चा हो, अपना मतलब पैसा रहता तो किसके पास अच्छा नहीं लगता, पैसा रहता तो सबके पास अच्छा लगता है ना, तो अच्छा लगता था। अब मुझे काम करना पसंद भी है। तो गाइस यही था। और गाइस मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और मेरी पहली बार देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, प्लीज़ 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 गाइस। बाय बाय।